दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास का हिंदी का पहला चैप्टर बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। बालकृष्ण भट्ट जी क्या लिखे थे? तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी लिखे थे बातचीत। और बातचीत है निबंध है, याद रखिएगा आप लोग। क्या है? बातचीत एक निबंध है और आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और आज देखेंगे पार्ट 1 में लेखक परिचय। पहले लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे आप लोग। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। और इनका पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। यह बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। और इनकी माता का नाम है पार्वती देवी, जो एक संस्कृति महिला है। पार्वती देवी जो बालकृष्ण भट्ट की माँ होती है, तो इनका जो पार्वती देवी है ये संस्कृति महिला होती है। और इनका जो फर्स्ट बार जो पढ़ाई था, ये जो बालकृष्ण भट्ट संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा ली थी, अपने गांव से ही ली थी। और इन्होंने 1867 में इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से, कौन स्कूल से? मिशन स्कूल से मिशन एंट्रेंस की परीक्षा दी। कौन स्कूल से? तो मिशन स्कूल से, ठीक है। और इनकी दूसरा है 1869 में, 1869 से 1875, 1869 से 1875 तक उन्होंने इसी स्कूल में अध्यापक का कार्य किया। उसी स्कूल में काची के काम कर रहे थे, अध्यापक के काम कर रहे थे। कब से? 1869 से 1875 तक अध्यापक के कार्य किया। और ये 1885 में वे प्रयाग के CAV स्कूल में अध्यापक बने। कब अध्यापक बने? CAV स्कूल में अध्यापक बने 1885 ईस्वी में इन्होंने अध्यापक बने, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है इनका 1888 में प्रयाग के
कथ्य पाठशाला पाठशाला, यहाँ पे ठ छूट गया है, सॉरी, पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक बने। अध्यापक बने। और इन्होंने नेक्स्ट है 20, इनका बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु हो गया था 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को निधन हो गया था। और इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली, और निकाली ही नहीं, इसको 33 वर्षों तक चलाया। कितने वर्षों तक? तो इसको 33 वर्षों तक चलाया। और इन्होंने, इनकी रचनाएं बहुत सारी है, तो आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट रचनाएं बता सकता हूँ मैं आपको। इनकी उपन्यास है, याद रखिएगा, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। और दूसरा है न्यूनतम ब्रह्मचारी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, याद रखिएगा, न्यूनतम ब्रह्मचारी। और तीसरा है सद्भाव का अभाव। सद्भाव का अभाव। और इनका नाटक बताते हैं, इंपॉर्टेंट नाटक बताते हैं। इनका इंपॉर्टेंट नाटक है शिशुपाल वध। बोर्ड छोटा होने के कारण झुकना पड़ रहा है। शिशुपाल वध है। और सीता वनवास दूसरा है। सीता वनवास है। तीसरा है शिक्षादान। शिक्षादान। और चौथा है बाल विवाह। तीसरा शिक्षादान, चौथा बाल विवाह, ठीक है। और है निबंध। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी जो निबंध लिखे थे 1000 से ज्यादा प्लस में लिखे थे। और इनकी जो निबंध इंपॉर्टेंट निबंध थी, जो 100 प्लस थी, इनकी इंपॉर्टेंट निबंध थी 100 प्लस, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और इनकी भट्ट निबंध माला याद रखिएगा, 1 नंबरिया में पूछेगा कि भट्ट निबंध माला दो खंडों में विभाजित हुआ था। कितने खंडों में? 2 खंडों में, याद रखिएगा। भट्ट निबंध माला 2 खंडों में विभाजित हुआ था।
और इनकी है एक और रचना, तो याद रखिएगा, आप लोग इम्पोर्टेंट है। नई रोशनी का विष। नई रोशनी का विष है जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम दूसरा का रचना है। और तीसरा है आचार विडंबना। आचार विडंबना, तो ये है पार्ट 1 बनाया है लेखक परिचय, और पार्ट 2 देखेंगे बातचीत। बातचीत की शैली कैसी होती है उसके बारे में पार्ट 2 बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना याद रखिए, 1 नंबर के लिए बहुत काफी है, और इन्हीं में से बहुत लड़ेगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये छोटा सा शुरुआत है और मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाइए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।